दोस्तों, इस वक्त जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ये वीडियो फेमस टीवी एक्टर तनीषा शर्मा के आत्महत्या करने से 15 मिनट पहले का है और इसमें वह काफी खुश दिखाई दे रही हैं। और फिर ऐसा क्या हुआ कि 15 मिनट के बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं नेट्स क्राइम अब तक फैमिली में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। एक फिल्मी सेट पर शूटिंग चल रही थी। तमाम एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लाइटमैन, कैमरामैन सभी मौजूद हैं। पूरा सेट तैयार है और शूटिंग चल रही है और उसी दौरान एक खबर आती है कि उसकी लीड हीरोइन फंदे से झूल रही है। फिर इसके बाद वहां का मंजर क्या होगा, यह आप समझ सकते हैं। खैर, फिल्मी दुनिया में चमकते पर्दे पर ऐसी बहुत सारी और अफसोसजनक मौतें हुई हैं जिसे हम शोहरत की मौत भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ वक्त से खुदकुशी जैसी तमाम खबरें फिल्म इंडस्ट्री से सुनने को मिल रही हैं। यह बेहद अफसोसजनक है। खुदकुशी जो कि किसी समस्या का हल नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसे ही फिल्म जगत की तनीषा शर्मा 20 साल की उभरती हुई अदाकारा एक्ट्रेस, दिखने में बेहद खूबसूरत। उन्होंने तमाम सारे सीरियल में काम किया और 4 जनवरी को उन्हें अपना 21वां जन्मदिन मनाना था और वह 4 जनवरी 2022 को चंडीगढ़ में पैदा हुई थी और ठीक ठाक फैमिली में वह पैदा हुई थी। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। उन्हें पहला मौका मिला 14 साल की उम्र में एक टीवी सीरियल वीर महाराणा प्रताप, जिसमें उन्हें बतौर एक्ट्रेस काम करने का मौका मिला। इस सीरियल में उन्होंने राजकुमारी चंद्रकंवर का रोल निभाया था। इसके बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से एक सीरियल आया, उसमें राजकुमारी अहंकारा की भूमिका इन्होंने निभाई। बचपन से ही एक्टिंग का इन्हें शौक था। बचपन से ही इन्होंने बतौर एक्टिंग काम करना भी शुरू कर दिया था। इसके बाद से कई सीरियल्स में उन्होंने काम किया और 2018 से 2020 तक कलर्स टीवी का एक सीरियल था जिसका नाम इंटरनेट वाला लव, इसमें भी इन्होंने काम किया। सीरियल्स के अलावा इन्होंने फिल्मों में भी काम किया। फितूर इनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने काम किया और बार बार देखो 2, इसमें भी इन्होंने काम किया, जो कि विद्या बालन की बहुत ही अच्छी सस्पेंस से भरी हुई फिल्म थी। दबंग 3 में इन्होंने सलमान खान के साथ उनकी फिल्म में काम किया। कुल मिलाकर 20 साल की उम्र में इतना अच्छा तजुर्बा तनीषा शर्मा हासिल कर चुकी थी। एक और सीरियल अली बाबा दास्ताने काबुल में इन्होंने मरियम का रोल प्ले किया और मरियम का रोल जिसके लिए तनीषा को चुना गया था, वह मेन लीड एक्ट्रेस का रोल था। यह सीरियल एक बड़े बजट का सीरियल था और इसमें तनीषा को मेन लीड रोल करना था। यह एक बड़ा ब्रेक था जिसके बाद शायद वह फिल्मी पर्दे पर वापस आ जाती। फिर जून 2024 में तनीषा की मुलाकात सीजान अहमद खान से होती है। सीजान का जन्म मुंबई में ही हुआ था। इन्होंने भी कई सीरियल्स में काम किया है और सीजान की 2 बहनें भी हैं जो सीरियल्स में काम करती हैं और सीजान को एक्टिंग का शौक है, जिस वजह से वह भी एक्टिंग किया करता है। जोधा अकबर जैसे सीरियल में उन्होंने यंग अकबर का रोल प्ले किया था, लेकिन अली बाबा दास्ताने काबुल में इन्हें मेन लीड रोल प्ले करना था। ये इसके लिए बहुत ही बड़ा ब्रेक था और दोनों ही इस सीरियल में मेन हीरो और हीरोइन के रोल में थे। इस सीरियल की शूटिंग की शुरुआत 2022 में शुरू हुई थी। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए और मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों को आपस में प्यार हो गया और इस प्यार के बारे में सीजान और तनीषा दोनों ने ही अपने परिवार को बता दिया। दोनों ने कभी कुछ नहीं छुपाया। सोशल मीडिया पर वह दोनों एक साथ पिक्चर्स शेयर करते थे और सबको ये बात पता थी कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों एक साथ रिलेशनशिप में हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस सीरियल की शूटिंग मुंबई के नया गांव में मदर नेचर स्टूडियो
है, वहीं पर अली बाबा दास्ता एक काबुल सीरियल की शूटिंग चल रही थी। सेकंड हाफ में तनीषा का शूट था, उससे पहले कुछ शूट सीजान कर रहा था। इसी बीच तनीषा के मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रहे थे। मेकअप करते हुए एक वीडियो तनीषा ने शूट किया था और जिसे सोशल मीडिया पर डाला। वीडियो देखने से साफ पता चलता है कि तनीषा कुछ अपसेट थी। उनके चेहरे को उस वक्त साफ मायूसी दिखाई दे रही थी, लेकिन सुसाइड करने जैसा कोई भी भाव उनके चेहरे पर उस वक्त नहीं था। लेकिन इंसान के दिमाग में कब क्या चल रहा होता है किसी को कुछ मालूम नहीं होता। यह वीडियो तनीषा की जिंदगी का आखिरी वीडियो था। वीडियो शूट के बाद उन्होंने एक मैसेज भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। वो मैसेज कुछ इस तरह से था कि जो अपने जुनून से आगे बढ़ते हैं वो रुकते नहीं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर चीज को देखकर समझने के भी दो पहलू होते हैं। अब इस मैसेज को देखने और समझने के भी दो पहलू सामने आते हैं, एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू। लगभग 3 बजे करीब सीजान के शूट पूरे होते हैं और एक लंच ब्रेक मिलता है। लंच ब्रेक में सीजान अपने मेकअप रूम में चले जाते हैं और सभी एक्ट्रेस और एक्ट्रेस के मेकअप रूम अलग अलग होते हैं। तो वहीं तनीषा भी सीजान के साथ लंच करने के लिए उसके मेकअप रूम में आ जाती है। दोनों एक साथ लंच करते हैं और 15 मिनट तक साथ में बातें करते हैं। कुछ समय बाद शूट के लिए तनीषा को जाना था, तो दोनों साथ में उठते हैं, लेकिन अचानक ही तनीषा कहती है मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है और शूट पर तनीषा का सभी इंतजार कर रहे थे, लेकिन तनीषा वहां नहीं पहुंचती है। जब काफी देर तक तनीषा वहां नहीं पहुंचती है, तब एक शख्स तनीषा को देखने के लिए आता है। जहां पर तनीषा को आखिरी बार जाते हुए देखा गया था, वह वहीं जाता है और ये सीजान का मेकअप रूम था जहां तनीषा आखिरी बार देखी गई थी, लेकिन उसके मेकअप रूम का गेट अंदर से बंद था। इसी बीच सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और गेट खुलवाने की कोशिश करने लगते हैं। आखिर में गेट को तोड़ा जाता है, तो सामने का मंजर देखकर सबकी आंखें और मुंह से चीख निकल जाती है। तनीषा पंखे के फंदे के सहारे लटक रही थी। तनीषा को नीचे उतारा जाता है और फटाफट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि तनीषा की तो मौत हो चुकी है। अब जैसे ही तनीषा की डेड बॉडी मिलती है, तो पुलिस तनीषा की डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तब जब तनीषा की मां को यह बात पता चली कि तनीषा ने सुसाइड किया है, तो वह इसका सारा इल्जाम सीजान के सर पर डाल देती हैं। उन्होंने कहा कि तनीषा काफी दिनों से बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि सीजान उसके साथ रिलेशन तोड़ना चाहता था। वह कह रहा था कि हमारी एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसलिए हम एक साथ रिलेशन में नहीं रह सकते। तनीषा ने बार बार अपनी मां से कहा था कि प्लीज सीजान को वापस ले आओ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। तनीषा की मां के इस स्टेटमेंट के आते ही सीजान को रात में ही अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने जब सख्ती के साथ सीजान से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो सीजान ने 2 बातें कही। पहली बात तो यह थी कि तनीषा की एज में और उसकी एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, इसलिए वह उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता था। उसने कहा कि मैं 28 साल का हूं और तनीषा 20 साल की है। और दूसरी बात उसने ये कही कि जब मैं श्रद्धा और आफ्ताब के बारे में मैंने सुना, तो मैं थोड़ा सा डर गया था। मैंने सोच लिया था कि अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना मेरे लिए बेवकूफ़ी होगी। और कई लोगों ने ये अफवाहें भी सुनने को मिली कि तनीषा प्रेग्नेंट थी, लेकिन जब तनीषा का पोस्टमार्टम कराया गया, तो यह बात बिल्कुल प्रूफ हो गई कि तनीषा प्रेग्नेंट नहीं थी। तो यह वाली बात तो उसी टाइम खारिज कर दी गई। और रही आफ्ताब वाली बात, जो कि बार बार उठती रही, तो इस वाली बात दोनों ही पहले दिन से ही जानते थे कि वह दोनों अलग अलग धर्म के हैं, तो अब तक क्यों साथ थे। और एज की बात रही, तो 8 साल की एज का
गैप कोई ज़्यादा बड़ा गैप नहीं माना जाता। और अब जब सीजान ने तनीषा से अपने ब्रेकअप की बात कही थी, तब से ही तनीषा को एंजाइटी होने लगी थी। तनीषा दवाइयाँ ले रही थी। उसकी माँ से यह भी पता चला कि तनीषा के पापा काफ़ी समय पहले ही दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। तो तनीषा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इनके अलावा एक और फैमिली मेंबर था जिसे तनीषा बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वह भी समय के साथ उसका साथ छोड़कर चला गया। तो वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और तभी से वह एंजाइटी का शिकार हो गई। काफ़ी समय से तनीषा इसकी दवाइयाँ भी ले रही थी। अब सीजान के केस में वह यही सोचने लगी कि सीजान के बिना वह जी नहीं सकती। शायद इसलिए इस सदमे को वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुदकुशी करने का प्लान बना लिया होगा। लेकिन जब सीजान के मेकअप रूम को अच्छे से खंगाला गया तो तनीषा की कई डायरी और जब और जगहों पर भी तलाशी ली गई तो कहीं से भी उन्हें किसी भी सुसाइड नोट का कोई भी भाग नहीं मिला। अगर तनीषा ने सुसाइड करने के बारे में पहले से ही सोच रखा था तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं उसने एक सुसाइड नोट जरूर छोड़ा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब 15 मिनट की ही इस मीटिंग के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ कि जिस वजह से तनीषा ने अचानक ही ये कदम उठाया। आखिर क्या कारण था तनीषा की मौत का, तो जानते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भी शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।